अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग अकेले में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, खुद को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उन लोगों को रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। उन्हें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है। कितनी अजीब बात है ना। रिलेशनशिप में होने के बाद भी अगर आप अकेले में खुश रहना जानते हो तो आपको रिलेशनशिप में पार्टनर के तरफ से भी अटेंशन मिलेगा। अगर आप इस बात को सुन के थोड़े कंफ्यूज हो गए हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि रिलेशनशिप में होने के बाद भी अकेले खुश रहना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है। वैसे भी हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं। मान लीजिए कि हम इनकम्प्लीट है, हमें अधूरापन महसूस होता है। जैसे हमें कोई चाहिए बात करने के लिए, हमारी ज़रूरत है कि हम हमारे दिल की बात किसी के साथ शेयर करें, किसी की बात सुने, हम किसी के साथ बॉन्डिंग बिल्ड करें। एक इंसान है, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उनके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या वाइफ भी हो सकती है। यानी कि हम किसी के साथ खुश रहना चाहते हैं। अब इस वजह से क्या होता है ना, हम छोटी छोटी बातों पे उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे बात हुई तो हम बहुत ज़्यादा खुश, बात नहीं हुई तो हम दुखी। यानी कि धीरे धीरे हमारी एक ज़रूरत बन जाती है कि हम खुश हैं या फिर हम दुखी। ये सारी बातें उस इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करेगी। अब जो लोग धीरे धीरे पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बात नहीं हुई तो सारा दिन दुखी रहोगे, सोचते रहोगे, तो फिर समय के साथ आप कमज़ोर बनते चले जाओगे। और जैसे कि मैंने कहा था, जो लोग रिलेशनशिप में कमज़ोर बनते चले जाते हैं, पार्टनर उनसे दूर भागता है। पार्टनर की इच्छा ही नहीं होती उनसे बातचीत करने के लिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिलेशनशिप में होने के बाद भी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खुश रहते हैं। यानी कि वो अपने ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाते हैं। पार्टनर को भी ये महसूस होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो। और जैसे कि मैंने कई बार बताया भी है कि खुशी, हैप्पीनेस पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। अगर आप किसी भी इंसान को खुश देखते हो तो आपकी इच्छा होती है या फिर सबकॉन्शियसली आप सोचते हो कि आपको उनके पास जाना है या फिर आपको उनके लाइफ में रहना है। जी हाँ। और जब भी हम निगेटिविटी देखते हैं, मान लीजिए एक अजनबी है जो हर दिन आकर आपको दुख बता रहा है, आप उस इंसान को जानते भी नहीं, तो आप उस इंसान से दूर भाग जाओगे कि चलो यार, ये तो हर दिन दुख सुनाता ही सुनाता है। लेकिन उसी बजाय कोई एक ऐसा पर्सन है जो आकर अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा है, हमेशा हंसते रहता है, ये महसूस कराता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। क्योंकि ये सिंपल सी साइकोलॉजी है। हैप्पीनेस सबको चाहिए होती है। इसीलिए जैसे कि मैंने कहा था, कुछ लोग रिलेशनशिप में होने के बाद भी अपने आप को कभी भी दुखी नहीं होने देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं। इससे पार्टनर हमेशा उन्हें अटेंशन देता है, हमेशा उनके पास रहना चाहता है। अगर कभी भी पार्टनर आपसे दूर जाए या दूर जाने की बात करे, ब्रेकअप की बात करे, तो सबसे पहले अपने आप को समझो कि आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है। अब आप सोचोगे कि आखिर इस बात को हम कैसे समझे कि हमारी पार्टनर के सामने कैसी इमेज है। इसके एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम पार्टनर से बातचीत करते हैं, कॉल पर बातचीत करते हैं, तो खुद के बिहेवियर को समझने के लिए व्हाट्सएप पर आपने जो उनसे बात की है उन चैट्स को आप रीड करो। यानी कि मान लीजिए कि कल नाइट में आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, तो अब आपने उनसे व्हाट्सएप पर कैसे बात की है, आपके रिएक्शंस क्या थे। यानी कि खुद की ही बातें फिर से एक बार रीड करना। जो भी आपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर उनसे बात की है, उस बात को फिर से जाके पढ़ना, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके रिएक्शन कैसे रहते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपका बिहेवियर कैसे रहता है। अब ये आपको एक रिलेशनशिप में ज़रूर समझना चाहिए। इसीलिए कई बार खुद की कॉल रिकॉर्डिंग से आप सुन लो कि आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हो, पार्टनर के सामने आप कितने कमज़ोर बन गए हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब हमें ये तो समझ में आ गया है
कि हम कैसे गलती करने से बच सकते हैं, कैसे हम खुद को समझ सकते हैं। लेकिन अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, हमारे अंदर कैसे पेशेंस आ सकते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में पेशेंस को मेंटेन करके रखते हो, क्योंकि आज के समय पर क्या हो गया है ना, ये एक बहुत सोचने की बात है। जो भी हमारे मन में चल रहा होता है वो जाकर हम पार्टनर के सामने रख देते हैं। कुछ समय के लिए हम ये सोचते ही नहीं है कि वो सही है या फिर गलत, क्या ये सही समय है पार्टनर से बातचीत करने का। मान लीजिए अभी आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, और इस वक्त अगर आप जाकर उनसे ये पूछते हो कि आप मुझसे शादी करोगे, क्या आप मुझे डिवोर्स तो नहीं दे दोगे, क्या आप मुझे धोखा तो नहीं दोगे, यानी कि हम वो बातें उस सिचुएशन में करने लगते हैं जिन बातों के वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये सारी बातें चल रही होती है। फाइट हो गई मान लीजिए किसी दूसरे टॉपिक की वजह से, अब धीरे धीरे शादी की बात निकल जाती है, फ्यूचर की बात निकल जाती है, 2 साल पहले की बात निकल जाती है, 1 साल पहले की बात निकल जाती है, क्योंकि हम वो सारी बातें उनके सामने रखना चाहते हैं। अब इसी वजह से फाइट और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हो तो आपको ये समझना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट और वैल्यू के लिए आपको एकांत में भी रहना होगा। कई बातें उनके सामने मत रखो, छोटी छोटी बातें उनके सामने मत रखो, कुछ बातें अपने दिल में ही रखो। जब वो बातें सुनने और समझने के लिए तैयार रहे, रिलेशनशिप में ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है, तब धीरे धीरे अपनी बातें उनके सामने रखना स्टार्ट करो। कई बार हम ये कहते हैं कि पार्टनर हमारी बात को सुनता और समझता ही नहीं है, तब अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आप सही समय पर उन्हें अपने दिल की बात बता रहे हो। अब ये सही समय क्या होता है? सही समय का मतलब है कि जब वो आपकी बातें डिस्कस करे, आपसे अच्छे से बातचीत करे और आपके और उनके बीच में कोई फाइट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अगर आपके बीच में फाइट चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो पहले धीरे धीरे सिचुएशन को रिलैक्स होने दो। कुछ टाइम के बाद जब धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाए, तब उनसे ये सारी बातें धीरे धीरे डिस्कस करो। ये होता है बातें डिस्कस करने का सही तरीका। आज के टाइम पे हम बहुत जल्दी सारी बातें डिस्कस करना चाहते हैं, वहीं पर हम फंस जाते हैं। इस बात को आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो, या फिर पार्टनर का या फिर ज़िंदगी में सभी का अटेंशन पाना चाहते हो, तो पहले आपको वैसे बनना होगा। आप खुद में कितने खुश रहते हो, आप खुद में कितने कंप्लीट हो, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप खुद में कंप्लीट हो, पार्टनर को पता है कि आप सभी के साथ खुश रहते हो, दोस्तों में भी खुश, दोस्तों के साथ भी खुश रहते हो, अपनी ज़िंदगी में अपने काम में भी खुश रहते हो, आपका ध्यान आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी है, स्टडी कर रहे हो तो पढ़ाई पर भी फोकस कर रहे हो, यानी कि जब पार्टनर को आप ये महसूस कराते हो कि आपकी ज़िंदगी में आप बैलेंस करके चल रहे हो, तो पार्टनर भी आपके लाइफ में आने की कोशिश करता है, अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उन्हें ये महसूस कराओगे कि सब कुछ छोड़कर आप बस उन्हीं के पीछे हो, देन यकीन कीजिए फिर वो आपसे दूर ही भागते रहेंगे या दूर ही भागने की कोशिश करते रहेंगे। जितने समझदारी से आप खुद को शांत करके आगे बढ़ोगे, यकीन करो उतना ही पार्टनर आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। ये एक दिन में तो नहीं होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगर पार्टनर की तरफ से कोई गलती हो भी रही है तो वो गलती उन्हें बताने से पहले खुद को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि वो आपकी हर बात को वैल्यू दे। वो कहते हैं ना कि अगर आप पार्टनर के सामने 100 बातें करोगे तो एक भी बात को वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर एक ही बात सोच समझ कर करोगे तो पार्टनर उस बात को वैल्यू देगा ही देगा। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक रिलेशनशिप में। इसीलिए खुद को समझो, खुद को अंडरस्टैंड करो, अपनी पुरानी चैट्स रीड करो जो उनके साथ हुई है, रिकॉर्डिंग सुनो, ताकि आपको आपकी गलती भी समझ में आए। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मुझसे कॉल पर अपनी बात डिस्कस करना चाहते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।